तो देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूं भैया परमानेंट वेट गेन के बारे में, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर से क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, आप में से सभी को पता है कि भाई परमानेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, पर शर्त ये है कि भाई हम ये कर सकते हैं कि हम जो वेट गेन करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग मेंटेन कर पाएँ। जैसे हम लोगों ने 5 केजी, 6 केजी, 8 केजी, 10 केजी जितना भी वेट गेन करा, हम उसको गेन कर हम उसको मेंटेन कर पाएँ। ये आप लोगों का गोल है ना। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 3 चीज़ें बताऊँगा जिनको आप लोग फॉलो करके अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी फॉरएवर, मतलब जब तक आप मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं। ये बहुत ही 3 बेसिक सी ट्रिक हैं और इसको आप चाहे बिगनर कह लें, चाहे इंटरमीडिएट कह लें, चाहे एडवांस कह लें, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। और ये चीज़ मुझे एडवांस वाले लोगों से ही पता चली है और कुछ अपने एक्सपीरियंस से पता चला है। चलिए जल्दी से बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों को अपना पहले टारगेट सेट कर लेना है कि आपको अपना वेट कितना बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, आपका टारगेट है 6 केजी, तो यहाँ पर आपको 6 केजी के हिसाब से खाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको डेली 6 केजी खाना है, डेली आपको 10-10 किलो खाना है या 15-20 किलो, मतलब जैसे कहते हैं ना केजी में खाना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी डेली कैलोरीज से 200-300 कैलोरी फालतू खाना आपको कंज्यूम करना है। 200-300 कैलोरीज फालतू आपको कंज्यूम करना है। कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? कंज्यूम करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगर कैलकुलेट नहीं कर पाए तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप डेली की 10 रोटी खा रहे हैं तो पर रोटी में आप एज्यूम करके चलें कि 100 से 110 कैलोरीज के आसपास रहती है, जो एक हमारे घर में एवरेज जो चपाती बनती है। आप उसको 3 या 4 चपाती फालतू खा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 300-400 कैलोरी फालतू मिल गई। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप अपने गोल के हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको मसल बिल्डिंग करना है, फैट लॉस करना है, ये प्रॉपर वेट गेन ही करना है। तो वेट गेन करना है तो यहाँ पे आप नॉर्मल रोटी चावल थोड़ा बहुत बड़ा करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे ये आता है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं, खासकर एडवांस तरह के लोग जो फॉलो करते हैं, वो ये है कि भैया लोग ना लिक्विड डाइट कंज्यूम करने का, लिक्विड डाइट पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। सॉलिड भी खाते हैं पर यहाँ पर लिक्विड डाइट पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जैसे कि छाछ हो गया, लस्सी हो गई, दही हो गई, इन सबको, मतलब ये लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा पहलवान लोग भी जैसे कहते हैं ना, भाई मट्ठा पी रहे हैं भैया, दही पी रहे हैं भैया, लस्सी पी रहे हैं भैया, छाछ पी रहे हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आपको ज़्यादा कैलोरीज देते हैं, ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। क्यों? अच्छी बात है ना। आप सोचें, जिस खाने को आपको चबाने में आधा घंटा लगेगा, फिर उसको आपके मतलब आपके जो नली से फूड पाइप जो है वहाँ से उतर करके स्टमक पर जाने में, फिर उसको ब्रेक डाउन होकर के वहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात तो खाने को चबाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। अब जब तक आप एक खाने को चबा रहे हो, एक खाने को एग्जाम्पल के लिए आपको 30-40 मिनट लग रहे हैं खाने को खाने में, तब तक आपके दूसरे खाने का टाइम हो गया भैया, 1-2 घंटे बाद आपको फिर खाने, कैसे होगा? तो यहाँ पर आप पूरे दिन में अपनी लगभग, अगर आप 5 बार खाना खाते हो, 5 में से 2 या 3 बार तो आपका लिक्विड वाली डाइट होनी चाहिए। चाहे आप उसमें दही ले लें, चाहे आप उसमें शेक बना लें, चाहे आप उसमें स्मूदी बना लें। चाहे स्मूदी कैसे बनाते हैं, बनाना मैंगो वगैरह डाल करके स्मूदी बना करके खा सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। आप चाहे ओट्स का शेक बना लें, चाहे मैंगो का शेक बना लें, चाहे जैसे मैंने आपको बताया कि दूध, दही, छाछ, 1 किलो दही आपने खा लिया है शाम के टाइम, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। ये दूसरा एडवांस लेवल वाला तरीका जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, और इस छोटी सी चीज़ को बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और तीसरी और आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग वेट मेंटेन करना चाहते हैं, खासकर परमानेंट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर देखिए, आपको डिमांड एंड सप्लाई पे हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी की जैसे डिमांड बढ़ रही है, आपको खुद पता चलेगा कि आप एक टाइम पे जितनी डाइट आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप उतनी डाइट कंज्यूम करने के बाद भी आपको फॉर एग्जांपल 1 या 2 महीने बाद आपकी भूख बढ़ जाती है, जितना आप खाना खा रहे हैं उतना खाना खाने के बाद भी, तो यहाँ पे आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि वह आपको खाना बढ़ाना पड़ेगा। और ये 1-2 महीना पर नहीं होता, कई बार होता है कि आपकी बॉडी 2 से 3 हफ्ते बाद ही रिस्पॉन्ड करने लगती है कि भैया आपको और खाना खाना है। जैसे आप पिछले 2-3 हफ्ते से 3-4 रोटी खा रहे हैं, आपका 3-4 रोटी में पेट नहीं भर रहा है, आपकी बॉडी कह रही है कि भैया और खाओ, तो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है कि आप और खाओ, तो आपकी बॉडी में और वेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको, ये सिग्नल आपको अपनी बॉडी का समझना होगा कि भैया आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा मांग रही है। आपका जो खाना था ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है। अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है कि अगर आपको और वेट पुट ऑन करना है तो यहाँ पे आपको और खाना कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये लॉजिक मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको वेट गेन करना है, वैसे इसका लॉजिक कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ से रिलेट करके बता रहा हूँ कि भाई आपकी बॉडी हर
3-4 हफ्ते के अंदर कहते हैं कि भाई आप अपनी फूड की जो, जैसे अगर आपको वेट गेन करना है तो फूड की जो डोजेज है वो इंक्रीमेंट करें, उसको बढ़ाएं थोड़ा बहुत, अगर आपको कंटिन्यूस अपनी बॉडी में चेंजेस देखना है तो। ये बहुत ही 3 बेसिक चीज़ें, अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो कराना तो आपकी बॉडी में 100% गारंटी के साथ आप जब तक चाहे अपनी बॉडी में वेट बढ़ा सकते हैं, जब तक चाहे वेट मेंटेन करके रख सकते हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इन 3 चीज़ों को ट्राई करके देखें, ये आपकी बॉडी में परमानेंट वेट गेन करने में ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।